अब आयुर्वेद के अवतरण के बाद चरक सूत्र स्थान के प्रथम अध्याय जिसका नाम दीर्घ जीवतीय अध्याय है, उस पे आगे ही बात करते हैं। तो 41वें श्लोक में आयुर्वेद की परिभाषा बताई गई है, जैसा कि मैं पहले भी वर्णन कर चुका हूँ। हिताहितम सुखम दुखमायस्तस्य हिताहितम मानम च तच्च यत्रोत आयुर्वेद स उच्यते। अर्थात जिस ग्रंथ में हितायु, अहितायु, सुखायु और दुखायु तथा आयु का मान और प्रमाण इसके बारे में वर्णन है, उसे आयुर्वेद कहते हैं। इसका विस्तार से वर्णन मैं पिछले कई वीडियो में कर चुका हूँ। इसके आगे बात करते हैं तो 42वें श्लोक में आयु का लक्षण और पर्याय बताए गए हैं। तो आयु का लक्षण है शरीर इंद्रिय सत्व आत्म संयोगोधारी जीवितम नित्यगश्च अनुबंधश्च पर्याय उच्यते। अर्थात शरीर, फिर इंद्रिय यानी हाथ, पैर, आँख, नाक, जिह्वा इत्यादि, इसके बारे में आगे विस्तार से वर्णन करेंगे। सत्व अर्थात मन, और फिर आत्मा। इन चार चीज़ों के संयोग को आयु कहते हैं। इनमें से कोई भी एक चीज़ नहीं है तो उसे आयु नहीं कहा जाएगा। इसके पर्याय धारी, जीवित, नित्यगश्च, अनुबंधश्च इसे कहा गया है। इसके आगे अगर अपन बात करते हैं तो 43वें श्लोक में बताया गया है तत्सायुषा पुण्यतमो वेदो वेदवितां मता वक्ष्यते यन् मनुष्याणां लोक्योर उभयोर हितम। अर्थात उस आयु को जानने वाला यह पुण्यतम वेद है। अर्थात जो लोग आयुर्वेद को जानते हैं वो इस वेद को पूजते हैं, जो नहीं जानते वो उसकी महत्वता को नहीं समझ सकते। और यह जो आयुर्वेद ग्रंथ है यह इहलोक और परलोक उभयोर हितम, अर्थात दोनों लोकों में, पृथ्वी लोक में भी और मृत्यु पश्चात दोनों जो लोग हैं उसके लिए भी फायदेमंद है, हितकर है। तो जो इस चीज़ को समझेंगे वो इसके फ़ायदा उठा सकते हैं। धन्यवाद।